नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल ओनली मैथ्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 1 करेंगे। इस कार्यपत्रक में संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ बना पाना सीखेंगे। इस कार्यपत्रक में हम देखेंगे कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या और आगे की संख्या कैसे निकाली जाती है। किसी संख्या के ठीक पिछली संख्या निकालने के लिए हम एक घटा देते हैं और अगली संख्या निकालने के लिए एक जोड़ दिया जाता है। जैसे 478 की ठीक पीछे की संख्या होगी वो एक घटाने पर प्राप्त होगी कि 478 माइनस 1 477, और 478 के आगे वाली जो संख्या होगी ठीक आगे वाली 478 प्लस 1 479 होगी। यहाँ हम कार्यपत्रक 1 देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर जो 1 है कि संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या क्या होगी। यहाँ जो बीच में संख्या दे रखी है 118, पहले प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें से एक कम कर दिया गया है, तो 118 इसमें से एक कम करने पर 117, और 118 में एक जोड़ दिया गया है तो 119, और इनको शब्दों में भी लिखा गया है कि 117 और 118 119। ठीक, अब हम देखेंगे कि 235 में से एक यदि कम कर दिया जाए तो इससे पिछली संख्या आ जाएगी। तो घटा के देखते हैं क्या आता है। 234, ठीक आगे वाली संख्या निकालनी है तो 235 में एक जोड़ दिया जाएगा 236 को शब्दों में 234 236। आगे वाले प्रश्न में 909 में से एक घटा देंगे तो 908, 909 में एक जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या 910। शब्दों में हम इनको लिख लेंगे। इसी प्रकार आगे वाले प्रश्न हम एक एक संख्या घटाकर और जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करती जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या क्रम को पहचानना है और छूट गई संख्या है उनको लिखना है। यहाँ 915, 916, 917, तो 918 इसी क्रम में 919, 920, 921 आ गई और 922। तो क्रम हमें पहचानना है कि एक एक संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ 1395 है तो 1395 से आगे वाली संख्या एक जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगी 1396, 1397, 1398। तो यहाँ क्या होगी, उसमें एक जोड़ो आप तो 1399, 1399 में एक जोड़ने पर क्या होगा, तो ये 400, 1401, 1402। अब यहाँ देखें कि पहले ही 2 खरी स्थान आ गया, तो एक काम करते हैं कि जो 5600 उसमें से हम एक कम कर लेंगे तो इससे पिछली संख्या आ गई आप 5599, और इससे भी एक कम कर देंगे तो 5598। इसके बाद में 5601 के आगे वाली संख्या तो इसमें एक जोड़ दो 5602, इससे आगे वाली संख्या 5603। यहाँ आपको संख्याएं शब्दों में दे रखी है, पढ़ना है और क्रम से क्या कौन सी संख्या आएगी। 808, 809, तो इसके बाद में 809 के बाद में 810, 811, 812, 813 लिखा हुआ है, और आगे वाले में 814, 815, 816। तो लास्ट में क्रम अपना मिल गया है। 1538 से आगे वाली 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, और आगे लास्ट वाला मिल गया आपका 1544। तो हम देख रहे हैं कि एक पीछे की संख्या और एक आगे की संख्या हमने भर दी है। कि आगे जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनको आप देखें कि ये इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 9 है और सैकड़े का अंक 7। इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा, जो सैकड़े वाला है जैसे 7 है तो इसके आगे हम लिखेंगे 700, फिर आगे इनको एक साथ पढ़ेंगे 98, तो 798। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 पर 0 है, इनको एक साथ पढ़ा जाता है हजार और 10,000 वालों।
तो ये 09 यानी 9000, और फिर सैकड़े वाले स्थान पर 1 है तो 100, और आगे ये दोनों एक साथ बढ़ जाएगी 72। तो जरूर ध्यान देना हमें कि 1000 और 10,000 वाले हैं उनको दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ना है, फिर सैकड़े वाले जो भी अंक आ रहे हैं उनको अकेला पढ़ना है, उनके आगे 100 लिखेंगे, और फिर इकाई और दहाई को एक साथ लिखना है कि ये 72। जैसे यहाँ देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 06, तो 06 को हम लिखेंगे 6000, फिर 295। यहाँ शब्दों में दे रखा है 4430। इसका अर्थ है 1000 वाला जो है उसमें 4 आएगा, तो यहाँ हम 4 भरेंगे, 04। फिर सैकड़े 400, तो सैकड़े के स्थान पर आ गया 4, और फिर 30, तो ये दो इकाई दहाई है, यहाँ पर हम 30 भर देंगे, 30। लास्ट में देखो 2300, तो इसका अर्थ है यहाँ इकाई और दहाई वाले में जो मान दे रखा है, ये दे रखा है 15, तो 2300 यानी इकाई दहाई का मान जो 15 है वो हम 15 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ जो अंकों में जो लिखना है वो आएगा 2000, तो ये आ गया आपका 02, 300, तो सैकड़े वाले में 3, 315, तो 2315 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 वाले में है 1, तो 1000, सैकड़ा वाला कुछ है नहीं, 0 है तो कुछ बोलना नहीं है, 1000, और ये दोनों 08 का हो गया 8, 1008, तो 1008 आप देखेंगे कि ये आपका है सही। ये आपका कार्यपत्रक एक था जब हमने देखा कि कैसे हल होगा। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।